चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 जो एक्सरसाइज 9.1 का ही है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले देख लेते चलिए। ठीक, देखते चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया। देखिए, एक सीधा राजमार्ग मीन्स होता है रोड, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे के नाम से भी जाने जाते हैं। एक मीनार के पात तक जाता है, यानी कहीं पर मीनार खड़ी है और उसके पात तक वो राजमार्ग जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी मीनार के शिखर, जो मीनार है उसके शिखर पर कोई आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी ऊपर से देख रहा है कार को, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी वो जो कार है वो धीरे धीरे करके मीनार की ओर आ रहे हैं। ठीक, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कितना हो जा रहा है? 60 डिग्री हो गया है, यानी 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीनार बना लेते हैं एक ठो, है ना। सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं। चलिए मीनार बना लेते हैं एक ठो। ये हो गया, मान लीजिए मेरा मीनार, और मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं कितना है, ये भी मीटर है। ठीक, और मीनार के पाद से क्या है, मेरा राजमार्ग है, इसको हम लोग राजमार्ग मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा BC क्या है, राजमार्ग है। अभी बच्चा क्या कर रहा है, जो भी आदमी है वो क्या कर रहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा है, मतलब मीनार के शिखर तो मेरा ये हो गया, यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं, देखिए चलिए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए AB को मान लिया हम लोग मीनार है, और BC मेरा क्या है, राजमार्ग की लंबाई है, जो मीनार की पाद तक जाता है, मतलब यहाँ तक आ रहे हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। ठीक, और यहाँ से देख रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो क्या, कौन से कोण बताते हैं हम लोग, अवनमन कोण होता है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर दिखता है। ठीक, और मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। ठीक, तो यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना लगा, 6 सेकंड का समय लगा। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड का समय लिया हुआ। ठीक है, उसके बाद उसका कोण कितना डिग्री का हो गया आपका, 60 डिग्री का। ठीक, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवनमन कोण है तो पहले हम लोग ऊपर से ही लेते हैं अवनमन कोण को। यहाँ से एक कोण बनेगा आपका, जो मीनार से आपका दूर है, यानी ये हो गया मेरा 30 डिग्री होगा, और जो मीनार के सामने है वो क्या होगा, मेरा 60 डिग्री होगा। दो कोण है, यानी अगर एक कोण मेरा क्या हो गया 30 डिग्री सॉरी, तो एक अंतर के हिसाब से कितना होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ कोण कितना है, 60 डिग्री अवनमन में, तो एक कोण भी मेरा कितना होगा, 60 डिग्री। तो निकालने क्या बता रहा है, देखिए निकालना बोल रहे हैं कि कार जो था पहले, और ऊपर से जो दिख रहा था 60 डिग्री कोण पर 6 सेकंड चलने के बाद कितना हुआ, उसका कोण 60 डिग्री हो गया। यानी 60 डिग्री मतलब बिंदु D से B की दूरी मेरे को ज्ञात करना है। कि यानी क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखिए इस बिंदु से मीनार के, मतलब बिंदु D से मीनार के पाद तक मतलब B बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब D से B तक कितना दूरी होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते, चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। पूरा क्वेश्चन है तो मान के ही चल रहा है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस जितना है आपको मान के ही करना है। मानेंगे, चलिए मान लिया कि मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ, देखिए तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। ठीक है, फिर कुछ मानना है, चलिए इतना ही मान के हम लोग आगे निकलते हैं। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, हम लोग त्रिभुज ABD ले लेंगे। ठीक है, यानी हम लोग लेंगे त्रिभुज ABD में कोण भी मेरा क्या होगा, समकोण होगा, यानी 90 डिग्री। कोण B इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, और थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, 60 डिग्री। देखिए ABD तो यहाँ तक कितना हुआ, 60 डिग्री हो रहा, तो इसकी सम्मुख भुजक कौन हो रहा है, ये भी। अगर ये लंब का काम करेगा तो आधार का काम तो ये करेगा,
क्योंकि इसी को मेरे को नीचे साइड निकालना है, मतलब लंबा बटा आधा तो टेन थीटा होता है, यानी 10 आपका 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटा क्या होगा बी डी। 10 60 के रूट 3 होता है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, बी डी का वैल्यू भी दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ इसका गुना कर देंगे वज्र गुणन के हिसाब से, तो ए इसके साथ गुना हो जाएगा, फिर इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, मतलब ए बी के साथ 1 का गुना करेंगे तो ए बी होगा, यानी रूट 3 इंटू क्या हो गया आपका बी डी। इसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है देख लेते चलिए। फिर त्रिभुज है आपका, एक तो ए बी का वैल्यू निकल गया है, फिर त्रिभुज हम लोग क्या लेंगे, देखिए लेना क्या है ए बी सी, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, जो बी सी होगा आपका वो बी डी प्लस सी डी होगा या डी सी होगा। तो सी डी या डी सी का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ 6 सेकंड है। तो बी डी का वैल्यू मेरा, हम तो बी डी का वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब बी डी का वैल्यू बी डी रहने देंगे, और डी सी का वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग 6 सेकंड। और जो ए बी का होगा, ये समीकरण 1 से हम लोग निकाल चुके हैं, ए बी इज इक्वल टू कितना होगा रूट 3 इंटू बी डी, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिभुज को ले लेते हैं हम लोग, कौन सा त्रिभुज है देखते हैं चलिए, ए बी सी, ठीक है, यही है। यानी त्रिभुज के क्या लेंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में, यानी थीटा इज इक्वल कितना है 30 डिग्री है। इसमें भी टेन थीटा बैठा ना हमको, 10 30 इज इक्वल क्या होगा, इसमें भी ए बी बट्टा बी सी, ठीक है। तो उसको ले लेते हैं हम लोग ए बी बट्टा बी सी। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यानी ए बी का ए बी रहने दे रहे, बट्टा बी सी का कितना है देखिए, तो बी सी का बी डी प्लस आपका डी सी, ठीक है। तो उसको हम लोग बी सी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, उसको तोड़ देंगे, क्या करेंगे बी डी प्लस डी सी। फिर क्या करेंगे 1/√3 इज इक्वल, अभी देखिए ए बी का वैल्यू समीकरण 1 में क्या है देखिए, तो ए बी का वैल्यू है √3 इंटू बी डी, तो उसको हम लोग बैठा देते हैं √3 इंटू बी डी बट्टा क्या है देखिए, तो बी डी प्लस डी सी का वैल्यू आपका 6 सेकंड है, देखिए 6 सेकंड है, ठीक। तो इसको कहाँ से लिए हम लोग, समीकरण 1 से लिए हैं, 1 से, ठीक है। यानी आया क्या मेरा 1/ उसको कर लेते हैं हम लोग, इसके साथ इसका गुना करते हैं, इसके साथ इसका गुना करते हैं, इसके साथ इसका गुना करेंगे तो कितना होगा √3 इंटू √3, फिर बी डी इज इक्वल, इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा बी डी प्लस 6 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं √3 क्या होगा 3, बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया बी डी प्लस 6 सेकेंड। तो बी डी और बी डी सेम जाति का है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो नेगेटिव होगा, यानी 3 बी डी माइनस बी डी इज इक्वल कितना आएगा देखिए, तो कितना आ रहा है मेरा देखिए, तो कितना आ रहा देखिए 6 सेकंड है। 3 बी डी से 1 बी डी, यानी तीन बी डी है, इसके साथ कुछ 1 बी डी है, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 2 इंटू बी डी इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यानी बी डी इज इक्वल 6 सेकेंड बट्टा क्या करेंगे 2 से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे तो कितना होगा 3 आ जाएगा, यानी बी डी इज इक्वल टू कितना है 3 सेकेंड। तो निकालने में मेरा क्या बताया गया था देखिए, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया निकालने के लिए, देखते चलिए। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका कि इस बिंदु से मीनार के पात तक, यानी बिंदु डी से बी तक आने में उसको कितना समय लिया गया है वो ज्ञात करना था मेरे को। तो बिंदु डी से बी को, यानी बी डी की दूरी कितना निकालिए हम लोग 3 सेकेंड, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः बिंदु डी से बी तक आने में लगा समय इज इक्वल 3 सेकेंड। इसको खींच देते हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा। इसके बाद है मेरा कितना 15 नंबर वाला क्वेश्चन, 15 हो गया आपका, 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 में क्या पूछा गया है।